चलो देखो देखो 16 नंबर तक हो गया था ना, एक 17 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। क्या है? इंपॉर्टेंट हिसाब। ये तुमको परीक्षा में वो एग्जांपल में बताए थे ना, सेम उसी का क्या है, कॉपी। टाइम नहीं हुआ है? चलो देखो यहाँ क्या कर रहा है, एपी दिया है, क्या दिया है, एपी कितना 3 8 13 डॉट डॉट कौन कितना 253। चलो समझो थोड़ा इसको। एपी कितना दिया, 3 दिया है, इसके बाद 8 दिया है, इसके बाद 13, कहाँ तक 253। दो यहाँ एक कंडीशन लागू कर दिया है, यहाँ क्या लागू कर दिया, अंतिम पद से, किधर से, ये कंडीशन नहीं लागू रहता तो आसान से निकाल देते हैं। ऐसे आसान है लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना। तो बोल रहा है कि सर आप जो है ना इधर से मत निकालिए 20वां पद। जैसे देखो ए पहला पद कितना हुआ 3, दूसरा पद कितना हुआ, तीसरा पद कितना हुआ 13। इसी तरह करके हमको कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। देखो यहाँ से यहाँ तक जो गायब है कितना पद वो पता नहीं है ना, लेकिन अंतिम पद जो हमको दे दिया इधर से कितना दे दिया है, देखो इधर से दिया है अंतिम पद कितना, और इधर से अगर गिनेंगे तो प्रथम पद कितना हुआ ना हुआ। देखो इधर से अगर हम गणना करेंगे, काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो इधर आते आते ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर आते आते ये अंतिम पद कौन हुआ। तो हमको इधर से गिनने बोल रहा है या ये साइड से गिनने बोल रहा है, 253 से ना, तो प्रथम पद कितना हुआ, चलो ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना। मेन चीज यही है, अगर ये बात समझ गया ना परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम क्या कर दोगे, नहीं बना के आ जाओ। नहीं तो अक्सर करके बच्चा इस हिसाब को क्या करेगा, गलत करके आ जाता है ना। सर बता कितना डी, इधर से अंतिम पद ये हुआ, इससे हम एन कॉमन निकाल लेंगे 20वां पद, अरे निकाल लेंगे आराम से ना। या तो कोई बच्चा क्या करेगा, 20वां पद बोल रहा है ए होगा ये और डी हो, इससे हम डी निकाल लेंगे तो 20वां पद ए प्लस और नहीं डी, इससे हम क्या करेंगे निकाल, ये भी तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। क्या बात है लड़का, तुम हमेशा पीछे क्यों आता है, बैठ जा। चलो तो हमको किधर से निकालना, पीछे निकालना ना, तो जब पीछे से गणना करेंगे तो प्रथम पद क्या होगा 253। अब बाकी जैसे बना रहे हैं वैसे। अब थोड़ा देखो थोड़ा सा और चेंज होता है, एक दो बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। चलो देखो ये हो गया। अब बताओ ये पता चल गया तो डी भी हमको चाहिए ना, तो डी कितना है, सर्वांतर, सर्वांतर डी कैसे निकालेंगे, बता जल्दी। हाँ 3 - 3 - देख बाबू थोड़ा ध्यान से समझो, क्या समझोगे बताते हैं। हम जो इधर से देखो पहले जो साधारण निकालते थे डी, हम कैसे इधर से जब निकालते थे तो डी हम कैसे निकालते थे, A2 - A1 ये निकालते थे ना, तो इधर से वही करना था, A2 ये हो जाता था। इधर से अगर निकालते थे A2 क्या हो जाता है 8 हो जाता था ना, तो 8 माइनस कितना 3, तो डी बराबर कितना 5। लेकिन हम गणना किधर से कर रहे हैं, तो बताओ इसमें घटेगा, तो डी बराबर कितना 8 माइनस 13, तो कितना में देखो चेंज हुआ ना। ये भी तुम गलती कर सकते हो, ये भी क्या कर सकते हो गलती। अभी जो बहुत बच्चा क्या बोल रहा था 8 - 3 ये वाला बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, तो ये क्या हो गया गलत। ये जब सीधा बोले ना तब ये तरीका अपनाओ, लेकिन हमको क्या बोला है अंतिम पद से, कौन बोला है अंतिम पद से, तो हम इधर से देखेंगे रे, तो इधर से देखेंगे डी निकालने के लिए हम बताएं कि अगला पद में पिछला पद से क्या करो, इधर से पूरा। चलो सर इधर
सटो उधर, यहाँ आओ। ठीक, चलो देखो, तो हमको कहां से बोल रहा है, अंतिम पद से। तो अंतिम पद से डी निकालने का समझ में आ गया, समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो अंतिम पद से बोले तो ये प्रथम पद हो गया। तो डी निकालने के लिए ना कि हम 13 में 8 घटाएंगे, इधर से निकल रहा है ना, अगला पद में पिछला पद से क्या करना है, घटाना ना। अगला पद कौन हुआ, 8 हुआ, और पिछला पद कितना हुआ, 13। तो देखो 8 में हम कितना घटा दिया, 13। तो डी क्या होगा, 8 माइनस 5 और 13 माइनस कितना निकला। अब देखो क्या पद निकालने बोल रहा है, 20वां पद, क्या पद निकालने बोल रहा है। तो 20 जो है वो क्या है, एन है, क्या है, क्या जमा पद निकालने बोल रहा है। जैसे देखो यहाँ तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद कितना है, 13, तीसरा पद कितना है, 13। तो हमको इधर से बोल रहा है क्या पद निकालने, 20वां पद, 20वां पद। तो एन बराबर कितना, 20। तो कौन सा फार्मूला लगा, बड़ा या छोटा। तो देखो अब हमको ए और डी पता चल गया, तो 20वां पद नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जब हमको ए और डी पता चल गया तो हम 20वां पद आराम से निकाल सकते हैं। तो 20वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस ए रो, क्या है, 20वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस। तो लिखो यहाँ पे 20वां पद ए 20, ये ना बराबर कितना, ए प्लस 19, ए का मान, ए का मान लेट आओगे तो बाबू यही सब होगा ना। जब वहां बोल दिया अंतिम पद से, 3 कैसे होगा, 253 होगा ना, 253 प्लस 19 गुना डी, डी का मान -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95, घटा दो, 13 में 5 घटा 8, 14 5 1, 100। तो भारी था, हाँ। अगर दूसरा विधि पहले जैसा विधि बनाएंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ यहाँ, समझ में आया कि, हाँ हाँ बाबू बनेगा, कौन विधि वैसे बनाया, कौन कौन है, पूरा आंसर एक घटा के फिर, अरे बकलोल, सूत्र ये बोला ना, सूत्र से लगा। चलो देखो ये फार्मूला लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला ना। क्या बात बोला, हम दोनों बोले एक ही फार्मूला है, इसमें थोड़ा लंबा सफर करेगा, इसमें क्या करेगा, छोटा सफर करना। तो दोनों एक ही आएगा, नहीं तो आएगा, देख लो। यहाँ एन का मान 20, देखो ये 20 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। ए का मान कितना, 253 प्लस एन का मान कितना, 20 माइनस 1, और डी का मान कितना, -5। अब मिला देगा, 19 हुआ और गुना -5 हुआ, देखो तो लिखे हैं डायरेक्ट, समझ में आया। वो भी फार्मूला दोनों वही है, ठीक है। अब देखो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से लेके इधर, ठीक है, इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें गलती होने की संभावना क्या है, ज्यादा होगा। वो दिमाग में एक चीज नहीं याद रखता, पहले पहले एन का मान निकालना है, इसमें यहाँ से तो टोटल कितना पद है वो निकालना है, ठीक है। जब वो निकल जाएगा तो क्या पद निकालने बोल रहा है, तो 20 उसमें घटाना है, जो भी होगा वो घटाने के बाद नहीं लेता, बच्चा तो यहाँ तक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो घटाने के बाद आएगा वही एन का मान नहीं होगा, उसमें एक ऑटोमेटिक क्या कर देना है, जोड़ देना। तो बच्चा यही नहीं करता है, जो निकला मान के चलते हैं एन का मान जो भी आएगा उसमें 20 घटा दिया, 20 घटाने के बाद जो भी आया तो डायरेक्ट एन का मान क्या हुआ पता चल गया तो निकाल लेता है। लेकिन नहीं, उसको घटाना, इसके बाद एक क्या करना पड़ता है, जोड़ना। इससे आसान विधि यही है, इसमें कोई मगजमारी नहीं। तो दो चीज बात याद रखना है, पीछे से लेंगे ये हो जाएगा, क्या जगह ए जगह, क्योंकि अंतिम पद से बोल रहा है। इसके बाद 13 में 8 घटना घटा के 8 में हम क्या करेंगे, इधर से करें ना, इधर से करें तो अगला पद में पिछला पद से क्या करते हैं, घटा। बस इतना सा याद रखना, तो बाकी तुम क्या कर लोगे, निकाल लोगे। किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है, समझ रहा है, क्या नाम है, चलो ठीक, मतलब
18 नंबर हिसाब बना। हेलो ए लड़का, इधर देखो क्या कहता है, किसी एपी के चौथे पद, देखो प्रथम पद गायब कर दिया, कौन दे दिया, कोई बता, चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है, मेन चीज यहाँ है, इधर देख, कहता है एक एपी है, ठीक है, एपी का चौथा पद और 8वें पद का योग कितना है, मेन चीज ये है, और कौन है, तथा छठे पद और 10वें पद का योग कितना है, ये दो है, जितना घेरा है ना इतने सा, यही दोनों अगर सोल्यूशन कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चा यही दोनों को सोल्यूशन नहीं कर पा, समझ ही नहीं पाता। तो कोई एपी दिया है, ए गलत बात है ना, जाए भी डंडा लेके, तुमको तुम लोग बार बार समझा रहे हैं, किसी दिन बरस जाएंगे बिना बादल का, समझ लो। किसी एपी का प्रथम पद गायब है, गायब है ना, तो उसका प्रथम पद तो कुछ होगा जरूर, सर्वांतर, उसके बीच का अंतर, सब जगह बराबर अंतर हो ना, तो ये होगा कुछ ना, तो वो दिया है दोनों क्या, नहीं तो चौथा पद कैसे लिख लेंगे, लिख लेंगे नहीं। माना कि किसी एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ में आया, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। माना कि किसी एपी का प्रथम पद कितना ए, तो सर्वांतर कितना डी, किसी को दिक्कत, देखो पहला पद पता चल गया और सर्वांतर भी क्या हुआ पता चल गया। तो अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, चौथा पद अकॉर्डिंग टू, तो चौथा पद कितना A4 प्लस आठवां पद को कैसे ना A8, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं रे, चौथा पद ये नहीं बोला रे, चौथा A4 और आठवां पद, ये दोनों का योग कितना दे दिया वो, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ सकते हो, हिसाब खुद कर दिया है कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है 24, चौथा पद A4 ना, 8वां पद कितना 8 बराबर कितना, कोई दिक्कत, तुम बताओ चौथा पद कैसे लिखेंगे, ए दांत निकालेगी ना तो मारेंगे, दांत तोड़ देंगे, बोलो जल्दी, बता रहे ए प्लस प्लस, अब देखो ये चौथा पद लिख लिया ना, ये क्या लिखे A+3D, कौन सा पद हुआ, तो जितना पद बोले उससे डी का मान क्या करना है, क्या करना है, यहाँ कौन है 8वां पद, कौन सा पद है 8वां, बताओ 8वां पद कैसे लिखेंगे, A+7D बराबर कितना, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये चौथा देखो, ये चौथा और ये 8वां, ये दोनों का योग 24, तो एक एक अब कटाने देना, बराबर में नहीं है ना, बराबर होगा तब ना कटाएंगे, तो एक एक दो 2A अब प्लस 7 3 10, या तो प्लस माइनस में रहता तब कटता 24, तो 2 कॉमन ले लो, तो A+5D बराबर कितना, 2 एक 12 दूना A+5D बराबर कितना, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत, किसी को किंतु परंतु, किसी को नहीं ना, चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा रे, चलो ठीक, इसके बाद कहा छठे और 10वें, क्या बोला है, तो छठे और 10वें, तो पुनः अकॉर्डिंग टू करा कि छठा पद, तो छठा पद कितना A6 प्लस 10वें पद A10 बराबर कितना 44, ये ना, तुम बताओ पीछे, छठा पद लिखना कैसे लिखेंगे, A+5D प्लस, तुम बताओ यहाँ कितना 10वां पद है ना, 10वां पद कैसे लिखेंगे, A+9D बराबर कितना, कुछ कॉमन, एक दोनों अभी कॉमन ले लो, दोनों जोड़ दो, 2A प्लस 14D बराबर कितना, तो 2 कॉमन मिला A+7D बराबर कितना,
दो एक 22 दूना ए प्लस 7D बराबर कितना 22। समीकरण कितना, इससे क्या निकाल लेंगे ए और, जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लोगे, किसी को दिक्कत, चलो निकालो, पूरा कर लोगे ना, पूरा करो। चलो देखो, ये देखो हिसाब कौन है, कौन है, कितना खतरनाक है नाम ना। देखो इधर ए, ये सब हिसाब भारी नहीं है, जैसे पहले बताए वही हिसाब है, जैसे पहले बता रहा है ना वही हिसाब है, थोड़ा इसको दे दिया परिवेशन। तो कहता सुब्बा राव ने 1995 में, कब 1900 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब उन्होंने ड्यूटी लगा, कौन, सुब्बा राव, किसी पद पर नौकरी पर जैसे ज्वाइन करता है ना, तो ज्वाइन करने के बाद उसका कुछ तो वेतन होता है ना, वेतन होता है, मान के चलता हम कहीं फैक्ट्री में काम करने गए ना, तो हमको कितना दिया पहला महीना, महीना में दे रहा है मासिक, हाँ ठीक है, कितना दिया 5,000, ठीक है। इसके बाद कहता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया क्या किया, वृद्धि किया, प्रत्येक वर्ष क्या कर रहा है 200 वृद्धि कर रहा है। अच्छा देखो मासिक 5,000 रुपए के मासिक वेतन प्रकार क्या, तो प्रथम बार जब काम पर लगा तो हमको कितना दे दिया 5,000, कितना दिया, लेकिन प्रत्येक वर्ष क्या हुआ 200, क्या हुआ 200, चलो ठीक है। तो प्रथम वर्ष की मासिक वेतन कितना 5,000, कितना हुआ, तो बताओ दूसरा कितना होगा, थोथना मारेंगे बोलेगा 7,000, तो 5,000 तो देगा ही, लेकिन इसमें 200 क्या कर दिया, कौन बोला था 7,000 कितना तो वेतन हो जाएगा रे, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, प्रति साल 2,000 बढ़ा दिया तो देखो 200 वृद्धि कर रहा है ना, तो कितना हो गया 5,200, ये न हुआ ना हुआ। इसके बाद तीसरा वर्ष कितना होगा, इसमें भी पहले 5200 मिलेंगे ही, 200 क्या कर देंगे, कितना हो गया 5400, ये न हो गया 5,400। इसी तरह हमारा क्या होगा, चलते रहेगा, इसी तरह हमारा क्या होगा, चलते रहेगा। देखो ये कितना वर्ष हो पता, लेकिन हाँ आने वाला समय मेरा वेतन कितना हो जाएगा, तो बोला कितना, तो कौन सा वर्ष जो है ये 7,000, तो हमको क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, क्या कम पूछा है, एन का मान, किसका मान पूछा है, किसी को दिक्कत नहीं ना, तो ये क्या बना लिया एपी, क्या बना लिया एपी, तो ए पी, देखो पहला वर्ष कितना 5,000, दूसरा वर्ष 5200, तीसरा वर्ष 5400, डॉट डॉट कितना, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है एन का मान, क्या निकालने बोल रहा है एन का मान, तो ए बराबर 5,000, डी बराबर 200, ए एन बराबर 7,000, एन बराबर ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर वाट, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस डी, ये फॉर्मूला आता है ना, इसी फॉर्मूला पर हम क्या कर देंगे बैठा देंगे, ए एन का मान 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन का मान है क्या, छोड़ दो, डी का मान इधर ये प्लस में इधर क्या जाएगा, तो 7,000 में 5,000 घटा दो बराबर एन माइनस 1 गुना 200, तो कितना हुआ 2,000, इधर गुना में इधर क्या जाएगा, तो 200 होगा बराबर कितना, तो 2 2 एक 10 दूना एन माइनस 1 बराबर
इधर माइनस उधर जाके तो 10 + 1 n बराबर कितना 11वां वर्ष उसका कितना हो जाएगा 11वां वर्ष 11वां वर्ष आंसर कितना दिया 11वां वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। किसी को दिक्कत किंतु परंतु कहीं कठिनाई कहीं कोई परेशानी नहीं ना तब क्या करो उतारो बोलो कहाँ क्या दिक्कत है देखो ये लास्ट हिसाब है एक्सरसाइज का 5.2 का क्या है लास्ट हिसाब देखो कहता है रामकली कौन कली अनारकली ओ रामकली ना देखो कहता है रामकली ने किसी सब वर्ष यहाँ छुटा है वर्ष यहाँ क्या छूट गया है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह किसी वर्ष के सप्ताह में कितना रुपया बचत की बचत मतलब एगो गुल्लक ने कहते हैं जो भुटकी बोलते हैं गुल्लक लिया क्या लिया गुल्लक लिया उसमें प्रथम एक सप्ताह में कितना रख दिया सप्ताह चलो ठीक है प्रथम सप्ताह की बचत कितना रुपया चलो पता चल गया ना इसके बाद कर रहा है और फिर अपने साप्ताहिक बचत कितना रुपया रहती है मतलब एक सप्ताह में 5 रुपया जमा किया ठीक है दूसरे सप्ताह जैसे आया उसमें 1 रुपया 75 पैसा क्या कर दिया फिर तीसरे सप्ताह जैसे आया उसमें भी 1 रुपया 75 पैसा क्या किया तो जितना सप्ताह आएगा उतना सप्ताह में क्या होगा बढ़ाते जाएगा तो बोल रहा है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो रहा है मतलब बचाते बचाते एक सप्ताह आया ऐसा सप्ताह आया कि उसका बचत कितना हो गया 20 रुपया 75 पैसा बोल रहा कि वो सप्ताह कौन सा सप्ताह था तो किसका मान पूछ रहा है एन का मान ना तो चलो ठीक है तो प्रथम सप्ताह की बचत कितना हो गया तो चलो ठीक है दूसरी सप्ताह की बचत कितना हुआ बचत देखो कितना हो गया 5 रुपया तो था ही पहले उसमें 1 रुपया 75 क्या कर दिया वृद्धि तो 6 रुपया कितना हो गया तो तीसरी सप्ताह तो 6 रुपया 75 पैसा था ना उसमें 1 रुपया 75 पैसा क्या कर दिया तो 5 5 10 करो 0 मकीरा 7 7 14 15 5 मकीरा 6 1 7 1 8 रुपया 50 पैसा इसी तरह क्या होगा सुनो एक चीज और बता दें परीक्षा में इतना करोगे ठीक है नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमको पहला प्रथम पद पता चल गया प्रथम पद कितना जितना वृद्धि करो वो क्या हो गया डी जितना वृद्धि कर रहा है वो क्या हो गया डी और अंतिम कितना दे दिया तो इतना को जरूरी लिखने का नहीं है हम तुमको यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए तुमको ज्यादा दिमाग में क्या जाए प्रवेश कर जाए समझ में आया इसलिए बता परीक्षा में उतना नहीं करोगे जो दिया उसको लिख के डायरेक्ट किसका मान निकाल लेंगे एन का मान निकाल लेंगे तो चलो ये एपी बना लिया क्या बना लिया एपी नहीं बनाया तो कितना आया 5 फिर कितना 6.75 फिर कितना 8.5 इस तरह क्या होगा लास्ट में कितना होगा 20 रुपया ये ना तो ए बराबर तो डी बराबर 1 रुपया डायरेक्ट लिखा ठीक है ए एन बराबर 20 रुपया 75 और एन बराबर तो ए एन बराबर क्या होता फॉर्मूला ये होता है ना अभी सुबह वाला यह नहीं सब आता है तो इसमें क्या दिक्कत था ए एन का मान 20 रुपया बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं है डी का मान 1 रुपया इधर प्लस इधर आके क्या होगा तो 20 रुपया 75 पैसा माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुना 1.75 तो घटाएगा बहुत बच्चा क्या करेगा जानता है यहाँ इसमें घटा देगा 20 रुपया 75 पैसा बोलेगा नहीं ये गलत है ये 20 पूर्ण है तो 5 भी क्या है तो 20 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा
तो 15 बचेगा ना, तो 15 रुपया इधर गुना में इधर क्या जगह, तो कितना 1.75 ये ना। अब माइनस कितना, देखो दशमलव के बाद समान अंक है, समान अंक है ना, तो ये क्या हुआ खत्म। तो कितना बार में कटा, 9 बार में। n माइनस 1 बराबर कितना, तो n बराबर कितना 9 प्लस 1, n बराबर कितना, तो 10। तो 10वें सप्ताह में, चलो उतारो, 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। कितना सप्ताह में, किसी को दिक्कत, हाँ चलो उतारो।